नमस्कार दोस्तों, कॉमन इंडियन वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक पे बोलने वाली हूँ वो टॉपिक लेके बहुत से इंडियंस काफ़ी दिनों से अपनी आवाज़ उठा है। हमारे सिलेबस हम लोगों को बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है, स्पेशली मैं हिस्ट्री की बात करूँगी, जो कोई लॉजिक नहीं है। हम लोगों को हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें पढ़ाना चाहिए जिससे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को अपने देश के बारे में मालूम पड़े और वो गर्वित हो। उसकी जगह पे हम लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर ये सब पढ़ाते। ठीक है, पढ़ाइए, मगर उसी को बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर कर देना, वो कहाँ का लॉजिक है। मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। फ्रांस में 3 स्टेट हुआ करता था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट थे चर्च एंड नोबिलिटी, सारे रईस लोग जिनके पास सब पैसे थे। थर्ड स्टेट में कॉमन लेबरर, फार्म वर्कर, लैंडलेस लेबरर, फिर बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। इन लोगों का इनकम फर्स्ट एंड सेकेंड इनकम स्टेट्स जैसा नहीं था, मगर फ्रांस में इतना करप्शन था और इतनी टिरनी थी कि ये लोगों को टैक्सेस देना पड़ता था, जबकि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट देते नहीं थे। सिचुएशन बिगड़ते बिगड़ते ऐसी हो गई कि फ्रांस वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी। तो उस टाइम में उन लोगों को पैसों की ज़रूरत थी, तो लुई जो राजा थे, लुई 16, उन्होंने क्या प्रपोज किया कि फिर से टैक्सेस बढ़ाए। इस बार मगर फ्रांस के लोग नहीं माने, एंड वॉलटेयर, रूशे, मॉन्टेस्की, ये बहुत सारे राइटर्स थे जिन लोगों ने जा जा के लोगों को बताया, समझाया कि भाई कोई डिवाइन राइट नहीं होता है, राजा अपना भगवान नहीं भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ों से लोगों के अंदर फाइटिंग स्पिरिट तैयार हो गया, एंड दे स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट द किंग ओपनली। एंड बाद में इतना सिचुएशन ख़राब हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक बड़ा आइडियोलॉजी था फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें, एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी बहुत बड़ी बात थी कि एवरी सिटीज़न इज़ गोइंग टू बी इक्वल। मगर जब उन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद राजा, राज परिवार, बहुत सारे नोबल्स को मार डाला, उनके फैमिलीज़ को मार डाला। एंड रोबिस्पियर के टाइम में तो रेन ऑफ टेरर चला, जिसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों को मारा गया, स्पेशली गिलिटिन कर देते थे। एंड इन द बिगिनिंग पीपल रिजॉइस्ड, इतना ज़्यादा वहाँ पे अत्याचार हो चुका था कॉमन मैन के अंदर कि मर्डर देख के भी उन लोगों को कुछ बुरा नहीं लगता था। मगर एज टाइम वेंट ऑन दे ऑल बिकेम एग्जैस्परेटेड, एंड एट लास्ट उन्होंने रोबिस्पियर के डेथ के साथ द रेन ऑफ टेरर एंडेड। मगर उस चाहे रोबिस्पियर हो, चाहे डाल्टन हो, चाहे दूसरे कोई भी हो, जो उस टाइम में जिनको पावर मिला, ये देखा गया कि दे डिड नॉट वर्क फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी वगैरह वो सब सिर्फ किताबी बातें ही थी। और एक्चुअली क्या देखा गया कि जब पावर मिला ना, तो उन लोगों ने बोला कि जो प्रॉपर्टी लोग हैं वो लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, जो 3 दिन का लेबर के सैलरी वेजेस के इक्वल टैक्स पे करते, वही लोग वोट दे सकते हैं। लेडीज़ लोगों को वोट देने का राइट नहीं था। तो यूनिवर्सल सफरेज के बारे में जो ये लोग बोल रहे थे, वो भी उन्होंने नहीं किया। कोई भी मतलब एंड इट वॉज ऑल पावर 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 के पीछे ये लोग सब दीवाने हुए, एंड रूथलेसली इन्होंने अपना रूल लागू करने की कोशिश की। बट देन यू नो व्हाट हैपेंड कि नेपोलियन केम, ही टुक द ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड ही बिकेम द एम्परर। बाद में बहुत सारी चेंजेस हुई, मगर मेरा कहना है कि बचपन में मैंने भी जब पढ़ा, आपने भी जब पढ़ा, हम लोगों को बताया गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही मोटिवेशनल है, और इसी के वजह से हमारे देश में भी रेवोल्यूशन आया। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग सोशलिज्म की बात करते हैं, बट सोशलिज्म में तो बोलते हैं कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है। तो फिर हमारे लीडर्स क्यों रिच है? हमारे लीडर्स जो एकदम ऑर्डिनरी घरों से निकले थे, आज लखपति, करोड़पति, अरबपति, पता नहीं क्या पति है। तो ऐसा क्यों है? एंड फिर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़े? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से तो फ्रांस के लोगों को ही इक्वालिटी नहीं मिली, तो वो फिर मोटिवेशनल क्यों हुआ? हम ये क्यों नहीं पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप ने कैसे अकबर के साथ टक्कर लिया, कैसे उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी बिता दी लड़ाई के लिए। हम तो उससे मोटिवेट होंगे, कैसे हम अपने 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 देश के लिए खड़े हो सकते। हम शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है हमारे देश में, हमको लोकमान्य तिलक के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग।
और इन लोगों को छोड़ के हम लोगों को ये सारी फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे बातें, एंड यू नो there is a duplicity over there itself. The people who are talking about freedom and equality did not give it to the people when they got the power. उनके पास पावर होने के बावजूद उन्होंने वो बातें नहीं की, वो सारी किताबी बातें। आज भी हम कम्युनिस्ट्स को वही चीज़ देखते हैं। कम्युनिस्ट आज भी सिर्फ किताबी बातें करते हैं। जहाँ पे भी कम्युनिज्म आया, रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, एंड मार धार खून खराबा, अपने देश में हो बाहर के देश में हो, यही देखा है। तो आपको नहीं लगता है कि टाइम आ गया है कि हम अब ये विदेशी हिस्ट्री को ना इम्पोर्टेंस दे के पढ़ो? पढ़ने में मनाही नहीं है, जानना चाहिए वर्ल्ड में क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सब पढ़ो, मगर इनको इम्पोर्टेंस दे के अपने हिस्ट्री को नहीं पढ़ाना, दैट इज़ एक्चुअल नॉट एट ऑल गुड फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स। तो मैं आज यहीं पे ख़त्म करूँगी इतना बोलते हुए कि फ्यूचर जनरेशन्स को ध्यान में रख के हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश की हिस्ट्री पढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेट करें आप लोग, और हम और आगे बढ़ सके और आपकी आवाज़ को आगे बढ़ा सकें।